हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एसटी क्लासेस में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन के चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी हम मैथ का क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले शुरू में एक क्वेश्चन लेके बनाना स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों चलिए, तो पहला मेरा क्वेश्चन है एन आयरन पाइप। एक आयरन पाइप है दोस्तों जो 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, एक आयरन पाइप है जो कि 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब यहाँ पे इट्स एक्सटीरियर डायमीटर जो उसका ऊपरी है। अब ये बोलिए, मैं एक पाइप बना रहा हूँ। ठीक है, ये एक पाइप ऐसे मैंने बनाया, एक पाइप जहाँ से पानी पास होता है। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर भी एक और होता है। ठीक है, एक और पाइप मैं आपको इससे बना के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, समझिएगा बात को, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस टाइप से एक और होता है। बताइए क्यों? देखिए, क्योंकि जो पाइप होता है ये तो इसका मोटाई होता है ना, ये वाला सेक्शन इसका मोटाई होता है ना। तो ये मोटाई होता है पाइप, तो ये होता है, यहाँ से वाटर फ्लो करता है, ऐसे 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 ना फ्लो करता है। तो अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो हमको जो है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, दोस्तों समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दे दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 दिया है 1। ठीक है, और हमको इस सेंटर से यहाँ तक का दूरी पूरा, इस सेंटर से, ठीक है, ये दूरी तो 1 है ही, लेकिन ये सेंटर से यहाँ से ये दिया है मुझे 8, और मुझे इसकी हाइट दी है। ये तो लेंथ हो गया, लेकिन इसको अगर आप सीधा कर दिए तो हाइट हो गया एक टाइप से। ये है 21 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर इसका हर सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम का है, तो बताइए कि टोटल पाइप का वेट कितना है। तो भैया ये जो है, ये वाला अंदर वाला पार्ट, ये तो खोखला है, यानी बाहरी वाला पार्ट का सिर्फ मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। अच्छा, इरेज नहीं करेंगे, यहाँ पे इरेज कर लेते हैं इसको। ये वाला पार्ट इरेज कर लेते हैं। ठीक, ये वाला पार्ट यहाँ, इसको इरेज कर लेते हैं, और इसको पूरा ही इरेज कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। एरिया ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमको बाहरी वाला पूरा सिलेंडर, जैसे ये सिलेंडर था, ठीक है, तो हम बाहरी वाला सिलेंडर में से ये अंदर वाला सिलेंडर अगर माइनस कर दें तो हमको ये वाला सिलेंडर मिल जाएगा, ये मोटाई वाला मिल जाएगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले बाहरी वाला सिलेंडर का निकालते हैं। तो पहले यहाँ पे हम इरेज करते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए किस टाइप से बनेगा, बहुत आसान है दोस्तों, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए। तो बाहरी वाला सिलेंडर का क्या होगा एरिया, मतलब वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम ना हमको वेट पूछ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा बाहरी वाला का, यस 8 है रेडियस, और ये डायमीटर है, डायमीटर बोलते हैं, हाइट है 21। तो अब यहाँ पे हम करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई यानी कि अभी पाई को पाई रहने दीजिए, आर कितना है, रेडियस 8। ठीक है, तो इंटू 8 इंटू 2h, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 8 है ना, तो डबल 8 हो जाएगा। ठीक है, अब h है हाइट कितना है 21, इसको हम लोग खोल देते हैं अब। ठीक है, इसको 22/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 22/7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 21, ये इससे ये कटेगा 3 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, 8 × 64, 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 इंटू 3 आपका हो जाएगा 42 में 18 और 19, 192, और 22 इंटू 192। अब इसको आप करिए, लेकिन हम अभी 22 इंटू 192 ये हमारा आ गया पूरा का। ऐसा ही रखते हैं, अभी इसको खोलने में बहुत दिक्कत होगा इसलिए। अब देखिए, अब मुझे अंदर का निकालना है। तो देखिए, मैं फिर से रेडी सर्कल बना रहा हूँ, सॉरी सिलेंडर बना रहा हूँ। तो ये बाहरी वाला है और ये अंदर वाला था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए कि जो बाहरी वाला था उसको तो मैंने निकाल दिया। अब अंदर वाला क्या होगा, अंदर वाला का होगा 1 1 कम
तो बताइए रेडियस यहाँ से यहाँ 8 है, ठीक है। तो अंदर जब बाहर का 8 है तो अंदर का ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 7 होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 8 था, देखिए ऐसे 2 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो यहाँ से, और मुझे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है 1, कितना है 1, तो इसको माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 7, ठीक है। तो अभी सीरीज कर लेते हैं, तो 7 आ गया। तो अब क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच लगाइए, पाई आर स्क्वायर एच लगाइए। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच लगाइए, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7, रेडियस हमारा 7 हो गया इंटू 7, और हाइट तो 21 ही है। अब यहाँ से 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से 7 से आप इसका काट दीजिए 3 बार में, तो 7 से 49, 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 3 27, 2 for the 12 10 14 147, ठीक है। और इसको भी हम वैसा ही रहने देते हैं, 147 इंटू 22, ठीक है, 147 इंटू 22, ठीक है। इसको यहाँ से इरेज कर लीजिए, ठीक है। अब लिख लेते हैं पहले 147 147 था ना, 49 इंटू कितना था, 49 इंटू 20, 49 इंटू 7, सॉरी 21 3, सॉरी है ना। तो 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 for the 12 30 40, ठीक है। 147 हो गया। तो अब दोस्तों 147 हो गया, यहाँ तक हमको पता चल गया कि 147। अब इंटू 22 तो नहीं किए थे, तो 22। अब इसमें से मुझे माइनस कर देना है इसको, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कर दीजिए, तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करके, क्योंकि बहुत समय यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ये सब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ चुके होंगे किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। अब रेशियो और प्रोपोर्शन को देखेंगे, ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए रेशियो प्रोपोर्शन को देखते हैं। तो देखिए, चलिए रेशियो प्रोपोर्शन को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो कि हर एग्ज़ाम में आता है, हर चीज़ में काम आता है इसका, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में हर चैप्टर में इसका यूज है। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का तुलना, रेशियो मतलब होता है कोई भी दो चीज़ का तुलना। जैसे मान लीजिए 2:4 लिखें, और ये प्रोपोर्शन मतलब दो रेशियो का तुलना। तो पहले रेशियो समझ लेते हैं। तो देखिए 2:4 लिखें, यानी कि कोई भी चीज़ एक 2 हिस्से में बटा है, एक 4 हिस्से में। लेकिन 2:4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला बात, ठीक है। और यहाँ 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ गया 1:2, क्योंकि 1/2 आया ना, लेकिन इसको हम 1:2 भी लिख सकते हैं बट्टे को, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि कोई भी चीज़ इक्वल नहीं, उतना हिस्सा में बटा है, एक हिस्सा में बता है, एक 2 हिस्सा में। मतलब ये हिस्सा बता रहा है एक टाइप से, ठीक है, कि 1:2 में है वो बटा हुआ। जैसे 5,000 रुपये है जो कि 1:2 में बटा हुआ है, 1:2 में बटा हुआ है। यानी कि कैसे बटा होगा, सॉरी, मान लीजिए इसे आसान करने के लिए हम ले लेते हैं 1:4 में बटा है, ठीक है, 1:4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए। देखिए यहाँ पे मैं इरेज कर ले रहा हूँ। मान लीजिए कितना माने थे, 1:4 में बटा हुआ है। तो देखिए 5,000 रुपये कितने में बटा है, 1:4 में, 1:4 में बटा हुआ है। तो 5,000 एक तो 1 हिस्सा में बटा है और एक तो 4 हिस्सा में बटा है, यानी कि 1x + 4x यानी 5x = 5,000। अब इसको कर दीजिएगा तो 5,000/5 = x, और इसको जब काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1,000, यानी 1,000 x का वैल्यू। एक 1x में बटा है, एक 4x में, यानी कि एक 1x यानी कि 1,000 और एक 4,000। इस टाइप से आप निकालना है, ठीक है। तो टोटल मिला कर 5,000 हो गया। आप इसको बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 5,000 वो 1:4 में बटा है, तो आप इस बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। 1:4 में बटा है तो रेशियो है 1:4, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल कितना हुआ, 5 हुआ। यहीं भी देखिए टोटल 5 हुआ। अब कितना आपको निकालना है, 4 निकालना है कि 1, तो 1 निकालना है, तो 1 रख दीजिए और 5,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऐसा आप क्यों कर रहे हैं तो वो भी सुनिए फैक्ट। ऐसा आप इसलिए किए दोस्तों क्योंकि 5,000 है, ठीक है, और वो 1:4 में बांटा हुआ है, ठीक है। तो मुझे निकालना है कि टोटल 5 है, और 5 का से मुझे एक हिस्सा निकालना है।
लेकिन मुझे पता नहीं है कि किसका, तो मुझे किसका निकालना है, तो 5000 का, समझे। तो इस टाइप से आपको करना है, इसलिए ऐसा हुआ 1000, ठीक है। 1000 आंसर हुआ 1 का, और 4 का यहाँ 4 रखिए, फिर 4000 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों किए हमने। आप देखिए, आप जब सिंपली नॉर्मली तरीके से सॉल्व करेंगे तो 5x आया था, 5x 5000 आए हुआ था ना। और आप फिर इसको क्या करते, 5 से डिवाइड देते, ठीक है। यानी कि आप ऐसे करते, देखिए यानी कि आप ऐसे करते 5000/5 करते हैं, ठीक है। अब आपको किसी का वैल्यू निकालना होगा, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसीलिए 4 से जैसे मल्टीप्लाई करें, तो इसलिए 4/5 इंटू हम 5000 भी तो लिख सकते हैं, इसी कारण ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये अभी रेशियो प्रोपोर्शन में बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग और हार्ड इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलता है वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।